हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द वोकल न्यूज़। और हम लोग फिर से अपनी क्रिप्टो जर्नी पे आ गए हैं। आज आपको पता हमारे स्टूडियो में बात हो रही थी चैट जीपीटी और एआई के बारे में, एंड आई गॉट टू नो कि अगर चैट जीपीटी और एआई ज़्यादा चलता रहा तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं, क्योंकि बहुत ह्यूमन तरीके से बात करता है। फिलहाल उसके बारे में कभी और बात करेंगे। टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ टोकन वर्सेस कॉइन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्रिप्टो के जो एसेट होते हैं वो मेनली इन्हीं दो में डिवाइड होते हैं, मतलब दो ही तरह के होते हैं। एक होता है कॉइन, दूसरा होता है टोकन। अब ये होते क्या क्या हैं, कैसे होते हैं, बहुत बड़ा आज का वीडियो नहीं होगा, क्योंकि दिस इज 1 और 2 लाइनर एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, तो चालू करते हैं। व्हाट इज कॉइन? कॉइन वो होते हैं, वो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है, जिनकी कॉइन्स की हमारा बजट बढ़ गया है, हमारे पास अलग अलग कलर के मार्कर्स आ गए। हाँ, तो कॉइन्स जो होते हैं इनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। और ये जो टोकन्स हैं ये उधारी की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, मतलब ये दूसरे की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, ठीक है। दूसरे की ब्लॉकचेन, ये इसका मेजर सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश है। एक लाइन में आप समझ जाओ इसको। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनर में आते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग कॉइन से, फिर आएंगे बिटकॉइन पे, सॉरी फिर आएंगे टोकन पे। एक तो मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा पिछले कुछ वीडियो में लड़खड़ा रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। एक सेकेंड। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कॉइन से। क्या है कॉइन? क्या है कॉइन? वो होते हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, इनकी ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बीटीसी, ठीक है। बीटीसी की ब्लॉकचेन का नाम है, बिटकॉइन की ही ब्लॉकचेन। नेक्स्ट है आपकी ईटीएच यानी इथेरियम, इसकी भी ईटीएच की ही ब्लॉकचेन है। फिर आता है आपका लिटकॉइन, इसकी भी यही जो है, अच्छा लिटकॉइन को एलटीसी लिखते हैं, उसी की ब्लॉकचेन है। तो ये इसका मेजर हो गया। अब आते हैं यूजर्स की तरफ। अरे बंद क्यों नहीं हो रहा? यूज इसका क्या है? कॉइन्स का यूज जो होता है वो डिजिटल मनी के तौर पे किया जाता है, ठीक है। एक मिनट को, अब बजट बढ़ गया, डिफरेंट कलर के पेन है तो उनका यूज करना चाहिए, नहीं। चलो, मैं कह रही थी कि कॉइन का यूज क्या है, ये डिजिटल मनी है, डीएम, ठीक है। दूसरा यूज इनका ये है कि ये ट्रांजैक्शन फ़ी के लिए यूज़ होते हैं, दिख रहा होगा अगर तो, ट्रांजैक्शन फ़ीस के लिए यूज़ होंगे। तीसरा काम इसका है स्टैकिंग है, स्टैकिंग इन POS चेन, ठीक है। और एक यूज़ और है इसका विच इज़ स्टोर वैल्यू, इसकी होती है, इसकी स्टोर वैल्यू होती है। याद है हम लोगों ने कुछ वीडियो में बात किया है, जैसे BTC जो है इसकी स्टोर वैल्यू है गोल्ड की, तो इसकी स्टोर वैल्यू होती है, ठीक है। अब रियल लाइफ एनालॉजी में बात कर लें, अगर आपको उसको रियल टाइम समझना है तो कॉइन क्या होता है? कॉइन आपका ना खुद का खरीदा हुआ घर होता है, वो आप ही का घर है, उससे आप कोई किसी और का कोई मतलब नहीं होता। वहाँ आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो कॉइन आपका है। इन शॉर्ट, ये क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन्स होते हैं ये वहाँ के नागरिक हैं, इनके पास आधार पैन सब कुछ है, ठीक है। लेकिन टोकन रेफ्यूजीज़ हैं, उनके पास अपना खुद का आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं होता। इनके पास अपनी खुद की आधार कार्ड होती है, इनके पास अपने खुद का पैन कार्ड होता है, ये लीगल नागरिक हैं इन शॉर्ट। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि टोकन जो है वो लीगल है, बट मैंने ऐसा जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज टोकन। क्रिप्टो का लीगल नागरिक कॉइन,
क्योंकि इसके पास खुद की चेन होती है, ब्लॉक चेन होती है। सॉरी, कुछ गरीबों की तरह नहीं। क्या मतलब है कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रही हूँ। अच्छा, आते हैं टोकन्स के ऊपर। टोकन्स की ये जो टोकन्स होते हैं ये दूसरे की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो इनके लिए मैं लिख दे रही हूँ नो ब्लॉकचेन। लेकिन ये अगर आप सिर्फ इसको ऐसे देखोगे तो ये गलत है, इनकी ब्लॉकचेन होती है पर ये उधारी की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, जैसे कि देश में बहुत लोग। कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ क्रिप्टो की बात होगी। हाँ, तो ये दूसरे की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। दूसरे की ब्लॉकचेन यानी जैसे इथेरियम की अगर हो गई, एग्जाम्पल देती हूँ चलिए। जैसे UDSD एक है, एक सेकेंड, मैं तो भूल ही गई थी, हमारा बजट फिर से बढ़ गया। आदत हो गई है ना गरीबी में रहने की, तो नए नए पेन आ गए, पता नहीं चलता। हाँ, तो दूसरे की ब्लॉकचेन का एग्जांपल अगर दूं मैं, तो जैसे आपका USDT है विच इज कॉल्ड थीथर, ये काम करता है ETH की ब्लॉकचेन पे, यानी इथीरियम का टोकन है ये, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपका शीबा है, ये भी ETH की ही है। शीबा जो है ये शीबा INU, ये भी आपकी ETH की ही ब्लॉकचेन पे रहता है। ये जो एक बंदा है मैटिक, ये थोड़ा सा ना प्रमोट हो गया था क्योंकि ये पहले काम करता था ETH की ब्लॉकचेन पे, अब इसकी खुद की एक ब्लॉकचेन है जिसका नाम है पॉलीगॉन, ठीक है। इसका प्रमोशन हो गया। मैटिक्स जो है वो पहले ETH की पे चलता था, अब ये खुद भी अब इसकी खुद की ब्लॉकचेन है विच इज पॉलीगन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका बैट है, UNI है, AAVE है, बैट है, UNI है, फिर AAVE है, ये सब जो है ये सब ETH की ही ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। दूसरे के घर में रहते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती। मैटिक को शर्म आई तो उसने खुद की चेन बना ली विच इज पॉलीगन, ठीक है। अब आते हैं आगे, इनका यूजेस क्या है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कोई लिख ना पाओ और मेरे बोर्ड पर जगह रहे। आते हैं दूसरी तरफ इसके। इसका यूजेस क्या होते हैं, ये यूटिलिटी एप्स के लिए काम होता है इसका। इसका यूजेस जो है दैट इज यूटिलिटी इन डी एप्स, ठीक है। इसका यूजेस है, ये पहला तो यूटिलिटी इन डी एप्स का होता है। रियल एस्टेट, जो रियल एसेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तब रिप्रेजेंट एसेट्स को करता है, रिप्रेजेंट्स एसेट्स। तीसरा होता है किसी एक प्लेटफॉर्म, विद इन अ प्लेटफॉर्म अगर आपको पेमेंट करनी है तो टोकन, ठीक है, पेमेंट विद इन प्लेटफॉर्म, PWP, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। फिर आते हैं NFT जो होता है, वो भी जो है वो टोकन्स ही होते हैं अपने। ओहो, NFT जो है ये भी टोकन्स हैं। NFT का मतलब होता है नॉन फंडे सॉरी NFT का मतलब होता है आपका फुल फॉर्म, सॉरी मतलब नहीं, फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल वंस। अब इसका रियल लाइफ एनालॉजी, दूसरे के घर पे काम करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ढेर सारे लोग जो हैं वो इथेरियम की जो है ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं। इनकी खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं होती है, ये दूसरे के ब्लॉकचेन के ऊपर बने होते हैं, तो इनकी कोई ब्लॉकचेन नहीं होती इन शॉर्ट। आते हैं रियल टाइम डिफरेंसेस के ऊपर। रियल टाइम डिफरेंसेस के ऊपर जो हम लोग एज एन इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं वो उसमें आपकी सिक्योरिटी कैसी है, बेटर क्या है, इजी एक्सेस कौन सा है, क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं यूज़ करना चाहिए,
उस पर बात होती है, ठीक है। तो अब उसी पे ही बात करते हैं। मैं एक जगह लिख देती हूँ कॉइन्स, दूसरी जगह लिख देती हूँ टोकन्स। चलिए, पीछे से अगर वीडियो में आवाज़ आए तो इग्नोर करिएगा, हमारे ऑफिस में बहुत एंथुसियास्टिक लोग हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, ठीक है। आते हैं ब्लॉकचेन। इनके पास सबसे पहला डिस्टिंग्विश है ब्लॉकचेन का, बीसी का, ओ पूरा लिखना पड़ेगा लग रहा है, ब्लॉक का पूरा नहीं लिख रही, ब्लॉकचेन है। कॉइन्स के पास होती है, इनके पास नहीं होती है, ठीक है। फिर आते हैं इंडिपेंडेंस के ऊपर। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये दूसरे की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, उसका आपको पता है ढेर सारे। ये हो गया BTC, ETH, फिर आपका हो गया LTC यानी लिटकॉइन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है आपका, USDT, फिर आ गया आपका शिबा UNIAAVE, ठीक है। फिर आते हैं क्रिएशन जो होता है इसका, कॉइन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स क्रिएशन से बनते हैं, ये एग्जिस्टिंग के ऊपर बनते हैं, तो इसलिए ये इजी टू मेक होते हैं, क्योंकि आपको ब्लॉकचेन नहीं बनानी पड़ती ना दोबारा से, तो ये थोड़ा सा इजी टास्क है व्हेन यू आर डीलिंग विद टोकन्स। ब्लॉकचेन जो है इसका मतलब कॉइन्स का क्रिएशन जो है, चूँकि वो ब्लॉकचेन से हैं, ब्लॉकचेन्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर मी, तो कॉइन्स का क्रिएशन मुश्किल है बिकॉज आपको खुद की ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी। टोकन्स का क्रिएशन मुश्किल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी ब्लॉकचेन पे बना रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर बना रहे हो, तो ठीक है। पेमेंट पे हम बात कर चुके हैं, स्पीड पे बात कर लेते हैं। स्पीड ये जो है ये आपका फास्ट है, कॉइन्स आर फास्ट एंड दीज आर स्लो। देख रहे हो रेसिस्ट हो रही हूँ मैं, कौन जल्दी जल्दी काम कर देगा हमारा, कौन धीरे धीरे काम करेगा। अब जरा थोड़े क्वेश्चंस पे बात करते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब POVs पे बात करते हैं हम लोग। POVs की किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है या कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है, ठीक है। आता है पहले इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, तो कॉइन्स जो हैं वो फाउंडेशनल एसेट्स हैं और जो टोकन्स हैं ये जो है ये स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड एसेट्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन्स आर आपका फाउंडेशनल एसेट्स एंड टोकन्स आर आपके स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड एसेट्स। फिर आते हैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ कोर्स ही बात है, ये मुश्किल है, अभी मैंने बताया, ये आसान है डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जो कॉइन्स आर दे आर टफ टू मेक, क्योंकि उसके आपको खुद से बिग प्रोजेक्ट है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आपको पूरी की पूरी जो है अपनी जो क्या कहते हैं ब्लॉकचेन वो बनानी पड़ेगी। ऊपर से इसमें जो है ना आपका फुल कंट्रोल होगा, ये जो है वो डिपेंड इस पे करेगा कि आप किस ब्लॉकचेन पे बने हैं, इसी वजह से सिक्योरिटी का भी एक एंगल आता है। दिस इज सेफर, और इसका जो सेफ्टी है वो डिपेंड करता है ये किसकी ब्लॉकचेन पे बना है, ठीक है। बट इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भाई साहब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अभी बोला ना मैंने इंडिपेंडेंस के लिए, दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज नॉट। डेवलपर पे बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, यूजर्स पे भी बात कर लेते हैं। कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं। टोकन्स जो होते हैं ये हाई रिस्क के होते हैं और इसके अलावा हाई रिवॉर्ड्स भी देते हैं। हाई रिस्क पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर होते हैं इफ़ यू आर नॉट डीलिंग विद एनीथिंग बिग। हम लोगों ने जब बात की थी टाइप्स ऑफ टोकन्स में, तो हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्रिप्टो में, तो हमने यूटिलिटी टोकन्स पे भी बात करी थी, फिर हमने सिक्योरिटी टोकन पे बात की थी, हमने गवर्नेंस टोकन्स पे बात की हुई थी, हमने स्टेबल कॉइन पे बात की हुई थी, तो वो सब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी दोबारा। NFT के बारे में मैंने बात नहीं की हुई थी। तो NFT जो है
ये एक डिजिटल यूनिक डिजिटल एसेट होता है। कहीं तो लिखा था मैंने, क्या मतलब मिटा दिया, कोई नहीं। NFT जो है ये यूनिक डिजिटल एसेट को बोलते हैं, जैसे BAYC हो गया, आपका क्रिप्टो पंक्स हो गए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कुछ छूट रहा है इसमें अब हमारे पास, चेक कर ले। नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है, सारा कुछ इन्फॉर्म कर दिया मैंने आपको, कुछ भी नहीं बचा है। तो कॉइन्स जो हैं वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे होते हैं, टोकन्स जो हैं वो दूसरे की ब्लॉकचेन पे बनते हैं। ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनके एग्जांपल बिटकॉइन, ETH, LTC हैं। मैं जो रिवीजन पार्ट करा रही हूँ इस बार, ठीक है। क्रिएशन में ज़्यादा मुश्किल होते हैं। टोकन्स की बात करें तो इनको बनाना आसान होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे बना रहे होते हो। स्पीड जो होती है वो कॉइन्स की फास्ट होती है, टोकन्स की स्लोअर होती है। दूसरे की चूँकि उधारी की ब्लॉकचेन पे ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ छूटा हो अगर तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब आप लोगों की क्वेश्चन एड्रेस करूँगी एक डिफरेंट वीडियो बना करके। 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल भी जाएगी, ठीक है। तो उससे पहले जितने सवाल हो सकें पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम गोना एड्रेस योर क्वेश्चंस टू। और अगर इसमें मैंने कुछ छोड़ा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।